नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर कंफ्यूजन बढ़ रही है। चौधरी खानदान के दामाद मोहसिन नकवी की निगरान वजारत आला में परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन ने मामलात को संगीन कर दिया है। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी की टक्कर से चौधरी परवेज इलाही के घर का गेट तोड़ा और रात गए तक 3 बार सर्च ऑपरेशन किया गया। परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में नाकामी पर ऑपरेशन रोक दिया गया। कल तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और परवेज इलाही के घर पुलिस के ऑपरेशन से यूं लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के अमल को खुद नाकाम करना चाह रही है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर तो मंगल को होना था, लेकिन हालात में बढ़ते हुए इब्हाम से यूं लगता है कि शायद ये दौर ना हो सके। एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बातचीत आगे बढ़ाने की नवीद सुना रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों जमातों के कुछ सीनियर रहनुमा इन मुज़ाकरात को बेफायदा करार दे रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो हमारे कल के प्रोग्राम में खुलाकर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को दुरुस्त कह दिया। नाज़रीन, सियासी उफुक पर मुज़ाकरात और परवेज इलाही के घर छापे की बाज़गश्त जारी थी कि अचानक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस ऑडियो में तहरीक इंसाफ के टिकटों की खरीदो फरोख्त के बारे में बातचीत की गई है। जहां हुकूमती वुज़रा को तनकीद के लिए एक नया टॉपिक मिल गया है, वहीं इस ऑडियो के सामने आने के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम पर एक बार फिर बड़े बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे और नई ऑडियो लीक से पैदा होने वाली सूरत हाल पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कल मुज़ाकरात शुरू होने से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, फिर रात को परवेज इलाही के घर पर बाकायदा पुलिस एक्शन किया गया। क्या हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ खुद ही मुज़ाकरात से पीछे हट जाए? सवाल नंबर 2, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी चौधरी खानदान के दामाद हैं। उनके दौर में चौधरी साहिबान की रिहाइश पर पुलिस एक्शन हुआ। क्या ये एक्शन मोहसिन नकवी की मर्जी से हुआ? सवाल नंबर 3, कल मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त के बाद दोनों तरफ के मुज़ाकरातकारों ने मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद दिलाई है। अगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है तो पेशरफ्त किस बात में हुई है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात से पहले तक फौरी इलेक्शन से कम किसी बात पर राजी नहीं थी। क्या अब तहरीक इंसाफ अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी? सवाल नंबर 5, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। अक्टूबर में तो वैसे भी इलेक्शन होने ही है, फिर मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? सवाल नंबर 6, वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि वो JUIFA के मौक़िफ़ के हामी हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से धड़ेबंदी हो चुकी है? सवाल नंबर 7, ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की असेंबलियां बहाल करने की मुबैना दरख्वास्त को नूरा कुश्ती करार दिया। ये नूरा कुश्ती किन 2 फरीकों के दरमियान है? सवाल नंबर 8, हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ने डेडलॉक की तरदीद की है। अगर डेडलॉक नहीं तो दोनों फरीकों ने 4 दिन क्यों लिए? सवाल नंबर 9, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें पैसे देकर तहरीक इंसाफ के टिकटों के हसूल की बात की गई है। क्या तहरीक इंसाफ के टिकट पैसों के एवज मिल रहे हैं? सवाल नंबर 10, छापे, गिरफ्तारियां, धमकियां और ऑडियो लीक्स, इन सब वजूहात की बिना पर अगर मुज़ाकराती अमल टूट गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी? तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर कोई तीसरा फरीक इस अमल को सबोताज करना चाहता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पिछले 12 घंटे में राना साहब काफी डेवलपमेंट्स हो गई। परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया, उसके बाद एक अदद और ऑडियो लीक भी एक सामने आई है। सबसे पहले कल रात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब के घर पे ये जो छापा मारा गया, ये हुकूमत के नॉलेज में था, हुकूमत की अप्रूवल के साथ हुआ सर ये सब कुछ? देखें मंसूर अली खान साहब, कोई भी सूबाई हुकूमत या पुलिस जो है वो इस बात की पाबंद नहीं होती कि वो अपने जो भी उसके ऑपरेशन हैं उनके मतलब कोई पेशगी इतला दे या उसके मतलब कोई परमिशन जो है वो हासिल करे। मास वाइज के कि अगर उनको किसी ऑपरेशन के लिए कोई फेडरल फोर्सेस की ज़रूरत हो तो वो उसमें फिर वो बाकायदा लिख के वो देते हैं कि जी हमें FC की या हमें रेंजर्स की जो है वो ज़रूरत है फलां ऑपरेशन के लिए, तो वो चीज़ जो है वो फिर हमारे नोटिस में होती है। ये जो ऑपरेशन हुआ है तो ये मेरे नोटिस में बिल्कुल पहले से नहीं था, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ या
मेरा ख्याल है शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला तो मेरे लिए भी ये बात जो है, जो उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। तो मैंने फौरी तौर पे CCPO लाहौर से रब्ते की कोशिश की, तो उनका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो बाद में फिर कोई आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं मदीने में हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो गए हुए हैं, जो है वो बाहर गए हुए हैं उम्रे के लिए। तो इस दौरान मैंने कोशिश तो की कि मेरा जो बाकी हाई एप्स हैं, IG साहब हैं, कि उन लोगों से रब्ता हो और इससे मतलब जो है वो मालूमात हासिल की जाएँ, लेकिन मेरा रब्ता किसी से हो नहीं सका। तो राणा साहब, अब तो इस बात को तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक भी नॉलेज नहीं है कि ये किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया। ये तो काफी परेशानकुन बात नहीं है सर? नहीं, देखें, इसमें जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने अगर यानी यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव किया है तो फिर उसके भी वही जिम्मेदार हैं, या फिर उनको ये बात वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उनको ये सारा कुछ करने की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि कल परवेज़ इलाही साहब बाहर घूमते रहे हैं, एक दो जगह पे तो मैंने खुद उनको मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे उनको बड़ी आसानी से गिरफ़्तार किया जा सकता था। इतना यानी ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो फिर राणा साहब, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जारी बात है इसका असर जो है वो आप लोगों का जो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा है उसके ऊपर इसके छींटे तो पड़ेंगे सारी चीज़ के। तो अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक नापसंदीदा अमल हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, तो इस सिलसिले में तो फिर बतौर वज़ीर दाखिला आपको एक्शन लेना चाहिए, उन जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है और पंजाब पुलिस वो बराह रास्त तो वजारत दाखिला के मतहत नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के भी मतहत नहीं है। आपके इल्म में है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे तो इसी महकमे ने, एंटी करप्शन ने, जिसने उनके घर पे छापा मारा है, इन्होंने मेरे बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकाल दिए थे, और बाकायदा एक टीम जो है वो भेजी गई यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद थाने में कि जी हमें पुलिस की मदद दें, हम वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो इसलिए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या पंजाब पुलिस है या केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बराह रास्त अपने इंतज़ामी अमूर में ना तो चीफ प्राइम मिनिस्टर के मतहत है और ना ही जो है वो वजारत दाखिला के मतहत है। ये जो हुआ ये वही ज़िम्मेदार हैं, जो अच्छा किया तब भी उनका क्रेडिट है, और अगर कोई डेबिट वाली बात है तो ये भी उनका डेबिट है। और मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकराती टीम है उन्हें भी पूरा इल्म है, उन्हें भी पूरी तरह से इल्म है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले लोगों का और इस ऑपरेशन का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो इसलिए उन्हें नहीं चाहिए कि ये बहाना बना के तो अब वो मुज़ाकरात से फ़रार इख्तियार करें।